3 दिन के बुखार से इतना सा मुंह निकल आया तुम्हारा, और तुम कहाँ जा रहे हो? मम्मी कहाँ पे जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा, दिल भी बहल जाएगा मेरा। अच्छा 10 मिनट तो मेरे पास बैठो, मैंने तुम्हें हुमा का सूट दिखाना है, मैं खरीद के लाई हूँ उसके लिए, रस्म करनी है ना मैंने। कौन हुमा? लो भाई, तुम्हें अब तक अपनी दुल्हन का नाम भी याद नहीं हुआ। खैर, जब हम इस बार उनसे मिलने जाएंगे ना, तो मैं लेकर जाऊंगी ये सूट और लगे हाथों रस्म भी कर दूंगी। तुम भी कोई अच्छा सा डिजाइनर सूट खरीद लो मेरा बच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लड़की ढूंढी है मैंने तुम्हारे लिए, बिल्कुल चांद और सूरज की जोड़ी लगोगे। बहुत ही कम उम्र और बहुत ही प्यारी है। ठीक है मम्मी, मैं लेडी और में जाऊँ? हाँ भाई जाओ, माँ की बात सुनने के लिए तो किसी के पास टाइम ही नहीं है। मैं यूं जो पागलों की तरह तुम लोगों की खुशियों के लिए घूमती फिर रही हूँ बाजारों में। सुनो तो सही, मैंने क्या कहना था तुम्हें। मुझे आज शॉपिंग मॉल में फरीहा मिली थी और मैंने मौका जान के उसका शुक्रिया ही अदा कर दिया, क्योंकि उसने तुम्हारे केस में हमारी मदद की थी ना, तो एक बोझ सा था मेरे दिल पे। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, बहुत ही जिद्दी और ढीठ लड़की है वो। मम्मी इस हिसाब से तो आपको आलिया भाभी की कदर करनी चाहिए। तो क्या अब तुम भी मुझे अखलाकियात का सबक दोगे? मैंने कोई बात गलत तो नहीं की मम्मी? हाँ गलत तो कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में कुछ गलत होने वाला है। अब क्या गलत होने वाला है मम्मी? पहले कसम खाओ कि तुम मेरी बात मानोगे और मेरी मदद करोगे। ये क्या ब्लैकमेलिंग है? पहले बात तो सुन लो, फिर वादा करूंगा ना। बात ये है कि मैं सुनहरा की तरफ से बहुत परेशान हूँ अकरम। मैंने कल भी उसे उस लड़के से बात करते हुए देखा है। तो मम्मी उसकी बात क्यों नहीं मान रही थी? ऐसे कैसे उसकी बात मान लूं? तुम खुद सोचो, अगर वो लड़का अकेले आने की बजाय अपने माँ बाप को अपने साथ लाता और इज्जत से हमारी सुनहरा का रिश्ता मांगता, तो शायद हम सोच भी सकते थे। लेकिन ऐसे कैसे किसी भी घर आए लड़के को अपनी लड़की का हाथ थमा दे? ऐसे रिश्ते नहीं होते मेरा बच्चा। शादियां 2 खानदानों के बीच में होती हैं, 2 लड़का लड़की के बीच में नहीं। अभी से वो इन लोगों की शादी के लिए नहीं मान रहे, तो तुम सोचो ना आगे क्या होगा हमारी बच्ची के साथ। जी मम्मी, इस बात का अंदाजा है मुझे। मैं समझता हूँ जो आप कहना चाह रही है। समझते हो तो फिर सुनहरा से बात करो ना, उससे समझाओ, उससे कहो कि जो रिश्ता हमने उसके लिए देखा है उसी में उसकी भलाई है। इस तरह उमैर से राब्ते रखना बंद करते हैं। जी मम्मी, मैं समझा दूंगा उसको। अब मैं जाऊं? हाँ भाई जाओ, इस घर में तो किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ना, उस दिन तुम लोगों को मेरी कदर होगी। लेकिन उस दिन फिर ना तुम्हारी माँ होगी ना उसकी बातें, है ना? एक थप्पड़ लगाऊंगी ना तो सारा मसखरापन निकल जाएगा। जिसको देखो बस मजाक सूझ रहा है इस घर में, और मैं परेशानी से घुलती जा रही हूँ। जाओ जाओ।